सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई फ्रेंड्स, आप सब अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है 10:30 और अभी जो है हम जा रहे हैं ग्रीशा को वैक्सीन लगाने। 1.5 महीने की जो लगती है 45 डेज़ की, वो वाली वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी गए, गाड़ी लेने गए हैं वो। उसके बाद वो कॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। और जो है पता नहीं क्या होने वाला है आज, क्योंकि वैसे तो वैक्सीन को पहले लगी थी तो रोई नहीं थी उस टाइम तो ये, बट अब क्या होता है, अब रोएगी क्योंकि अब फीवर वगैरह भी आता है बच्चों को वैक्सीन के बाद, तो फिर तो फीवर भी आएगा, है ना। तो अभी फटाफट से चलते हैं। ग्रीशा भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हूँ। सो चलते हैं और लगवा के लाते हैं उसको वैक्सीन। फिर देखते हैं ग्रीशा का क्या रिएक्ट होता है वैक्सीन के बाद। अभी जो मैं बाहर आ रहा हूँ क्योंकि अभी उसके पापा का फ़ोन नहीं आ रखा। जब उनका फ़ोन आएगा उसके बाद जाएंगे हम लोग ऊपर रोड में। और यहाँ पे ना कोहरा आने लग गया कल से। अभी भी कोहरा ही आ रहा था, वैसे धूप भी आ रखी है लेकिन साथ में कोहरा भी आ रखा है काफ़ी यहाँ पर। और कोहरे की वजह से क्या ठंडा काफ़ी बढ़ जाता है ना। वैसे तो ठंडा नहीं होता है इतना, लेकिन कोहरा जब आता है ठंडा बढ़ जाता है ना तब। और यहाँ पे जो मम्मी ने सारे फूल लगाए थे जिसमें फूल कम लग रहे, पत्ते ज़्यादा आ रहे हैं, देख सकते हो कितने सारे पत्ते आ रहे हैं। फ्लावर्स कम है पर पत्ते ज़्यादा आ रखे हैं इसमें। और यहाँ पे एक फ्लावर था जो बहुत ही प्यारा था, लेकिन अब जब वो सूख गया, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि उसको खिले हुए, अब वो सूख गया। आपको दिखाती हूँ। वैसे तो फ्लावर भी हो रहे हैं यहाँ पे, देखो ये देखो एक ये वाला फ्लावर है, काफ़ी टाइम से खिला हुआ था बट ये अब सूखने लग गया है गुलाब का। और देखो यहाँ पे भी हो रहे हैं फ्लावर। यहाँ पर मैंने छोटी सी कैरी बना दी जिसमें मूली के पत्ते वगैरह वगैरह वो रखा है मम्मी ने। तो यहाँ पे साफ़ करना भी हो रहा है। यहाँ पे जो है तुलसी सूख गई ग्रीशा है इसलिए नानी को टाइम नहीं मिला यहाँ पे साफ़ करने का, वरना नानी यहाँ पे चकाचक बना देती। सो हम आ गए हैं ग्रीशा को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। अरे टुकु मेरा मुंह देख दिया ग्रीशु, अभी क्या हाल होने वाला है बच्चा। क्या हाल लगा रहे हैं, हाल लगाते आगे से ग्रीशु। ये घूमने के लिए खुश रहता है मेरा, बहुत खुश रहता है ना घूमने करने के लिए। घर में टिटाट करके तो टिटाट रोटी रहती है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम जा रहे हैं मार्केट साइड, क्योंकि जो हमारे वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ वैक्सीन लगती है। बट आज जो है ANM जो होते हैं ना, वो आज ANM जो होते हैं मतलब जो ANM है ना, वो आज यहाँ नहीं आ रखे वैक्सीन लगाने, क्योंकि उनका कुछ इंटरव्यू वगैरह सब लोग नैनीताल गए हैं। तो कहीं भी लोकल में तो कहीं भी वैक्सीन नहीं लग रही है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, कहीं भी नहीं लग रही है। तो जो हल्द्वानी का मेन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट महिला हॉस्पिटल, तो वहीं लग रही है वैक्सीन। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं ग्रीशा को लेकर वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन जो है इसी वीक लगवानी है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है ANM आती है, हर वेडनेसडे को आते हैं ना ANM वैक्सीन लगाने। तो अब नेक्स्ट वेडनेसडे को आएंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे तक काफ़ी टाइम हो जाएगा इसको, इसलिए आज ही लगवानी ज़रूरी है। इस हफ्ते ही लगवानी है हमने वैक्सीन इसको। तो अभी जो है हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ लगती है वैक्सीन, क्योंकि वहाँ भी क्या पता ANM ना हो। वैसे हमें पता किया है तो वहाँ लग जाएगी वैक्सीन बोल रहे थे। तो जाके देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। तो अब हम जो है घर जाने लग गए और तो फिर रोने में लगी है कि वैक्सीन लगे, तो काफ़ी पेनफुल है वैक्सीन, जिसको दर्द हो रहा है। बस ये देखो और जोर से रो, जितना मैं ऐसे नहीं रोते उतना ही और जोर से रो रही है। और इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे, बाप रे इतनी ज़्यादा, मेरा हाथ दर्द हो गया था उसको पकड़े। और बैठने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं बैठने का। जिनके बच्चे बड़े हैं ना 5-6 साल के, वो लोग बैठे बच्चों को लेके पता है चेयर में, और जिनके बच्चे छोटे हैं वो गोद में लेके बच्चों को खड़े हैं पता है। सब वहाँ खड़े थे बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेकर। और जिनके बच्चे बड़े हैं तो बैठे थे वहाँ चेयर में। ये नहीं कि इनको नहीं, ये नहीं मैं खड़ी उसको लेकर गोद में यार। ये नहीं कि चेयर दे उनको बैठने में, बच्चे छोटे दिक्कत हो रही है करके ना। मेरे को कुछ कहना नहीं है हम लोग को देखकर यार। बच्चे इतने बड़े हैं ना, 3-4 साल के बच्चे हैं, फोन दे रखा है बच्चों को, अपना बैठे उनका चेयर में। ये नहीं कि हम तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। ये पीछे मेडिकल गए हैं दवाई लेने फीवर की, इसके लिए ग्रीशा के लिए, क्योंकि इसके बाद फीवर भी आता है ना बच्चों को, तो दवाई वगैरह लेके रख लेते हैं हम लोग बच्चों की, है ना। क्योंकि रात को फीवर आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। इतना रोने में लगी है ना बहुत ज़्यादा, बताए 2 मिनट जो बैटरी फिर इतना रो जा रही, इतना से शार्ट मार के रो रही है, वो फिर रोने लग रही। काफ़ी पेन होता है ना, क्योंकि 3 वैक्सीन लगती है, एक हाथ में और 2 पैरों में। तब मेरे को तो इतना अजीब हो गया। तो मैं अकेली थी, बाहर थे ये, मैं अकेली थी वहाँ। तो खड़े इसको पकड़ा था मैंने, तो मेरे कंधे इतने दर्द हो, दोनों कंधों में इतना दर्द हो गया ना मेरे यहाँ पे खड़े इसको पकड़े ऊपर से। फिर वो वैक्सीन लगी तो बड़ा अजीब सा लगा। 3 दिन वैक्सीन लगी ले ली। तो चलते हैं घर।
फ्रेंड्स अभी जो है इवनिंग के 5 बजे हैं और मैंने चाय वगैरह भी पी ली है। ग्रिशा भी सो रखी है, बहुत मुश्किल से सो रखी है क्योंकि बीच में खन 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 कर रही है क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उसको। वैक्सीन में एक नहीं 3 वैक्सीन लगी है, एक 2 थाइज़ में लगी है, एक हाथ पे लगी है। हाथ वाली तो कम पेन करती है फिलहाल, लेकिन थाइज़ वाली काफ़ी ज़्यादा पेन करती है, तो 2-2 मिनट में खन खन कर रही है। जब से आई है सोई नहीं है, पूरे दिन भर नहीं सो रखी है, अभी बहुत मुश्किल से सो रखी है। बीच बीच में जो रोने बैठ जाएगी, पेन कर रहा होगा ना इसको, तब बस इसका पेन ठीक हो जाए। पैर वाला तो काफ़ी पेन करता है, उसको सिकाई करनी पड़ती है ना, ठंडे पानी से तो नहीं, मतलब नॉर्मल पानी से करनी होती है। अगर गर्मी का टाइम होता तो बर्फ़ से कर लेती, लेकिन ठंड का टाइम है तो नॉर्मल पानी से सिकाई करनी है। सिकाई करने में पता है रो रही है, पता है बहुत ज़्यादा। और मैं इतने हल्के बोल रही हूँ कि ये उठ जाएगी ना तो खन 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 फिर करने लग जाएगी। मुझे काफ़ी पेन हो रहा है ना इसको, इसलिए। और मेरे को भी यहाँ शोल्डर में इतना पेन हो रहा है दोनों में, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर तक मतलब खड़े कर पकड़ा था मैंने इसको वहाँ हॉस्पिटल में ना, क्योंकि वहाँ पे मेरे को चेयर ही नहीं मिली बैठने के लिए तब। और पता है वहाँ ने इसको वैक्सीन लगी, तो जब हाथ की वैक्सीन लगाई ना यहाँ पे, तो हल्का सा ब्लड आया, तो मैंने वहाँ पे कहा कॉटन मांगी ना, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि वहाँ कॉटन ही नहीं है। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कॉटन ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है हल्द्वानी का, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है उनके मतलब जो प्रेग्नेंट होती है वही जाती है दिखाने के लिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पूरे हल्द्वानी का, दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं ट्रीटमेंट करवाने अपना। और उस हॉस्पिटल में कॉटन ही नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को तो स्पेशल केयर करनी होती है। और जब मैंने उसका कॉटन कहा तो उसने कहा कि कॉटन नहीं है। मैंने दोबारा कहा उसको कि कॉटन तो दे दो, खा दो, बोली कॉटन तो है ही नहीं। और फिर एक न्यूज़पेपर सब फाड़ के लाई, इसके यहाँ पे ऐसे रब कर दिया इतनी ज़ोर से, बोली अब हो गया। मैंने कहा यार क्या यार, कॉटन ही नहीं है इनके पास। ऐसा तो हाल है बताओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। जब ये गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी देती है बट यहाँ तक पहुँचती नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाती सारी फैसिलिटी की, यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है ना। कॉटन ही नहीं है बताओ, वैक्सीन लगाने तुम बच्चों को बैठे हो और वहाँ पास कॉटन ही नहीं है। पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैं तो शॉक्ड सा हो गई। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, बच्चे का ब्लड निकल रहा है यहाँ पे से इंजेक्शन के बाद और साफ कह दे रही कि कॉटन ही नहीं है। और नेक्स्ट टाइम कॉटन अपने साथ लेके जानी पड़ेगी हमको, क्योंकि तो कॉटन है नहीं। फिलहाल यहाँ दिशा सो रखी है और हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो मम्मी यहाँ पे कोयले लेके आई थी इसको मालिश के लिए, बट मालिश वगैरह तो कुछ हो ही नहीं पाएगी ना इसकी। मतलब मम्मी बोल रही कि मालिश तो नहीं हो पाएगी, तो कोयले मम्मी ने बस यहाँ पे रख दिए रूम पे, ताकि रूम थोड़ा गर्म हो जाए, है ना। क्योंकि वैक्सीन है तो मालिश वगैरह 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर मालिश करेंगे तो वहाँ पे उसको पेन हो जाएगा ना, इसलिए नो मालिश नो कुछ भी नहीं। क्योंकि कपड़े पहनाने में इतनी दिक्कत हो रही है उसको, मेरे को डायपर वगैरह भी, तो मालिश तो दूर ही रही। तो 2-4 दिन तक तो बिल्कुल भी मालिश नहीं होगी उसकी। उसके बाद करेगी नानी इसकी जम के मालिश। अभी टाइम जो है 7:30 हो गया है। उसको मैंने गोद में ही पकड़ रखा है इतनी देर से, क्योंकि ना ये बिस्तर में बिल्कुल भी नहीं मान रही है। मैं उसको बिस्तर में रख दूँ तो रोने लग जा रही है, शायद इसका दुखने लग जा रहा है पैर, इसलिए जो है बिस्तर में अच्छा नहीं मान रही, गोद में ही अच्छा मान रही है, तो इसको मैंने गोद में ही रखा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी रात इसको गोद में ही सुलाना पड़ेगा, क्योंकि बिस्तर में बिल्कुल नहीं सो रही है। इसको शायद दुख रहा होगा ना वैक्सीन वाली जगह पर, तब। अब आज रात तो बहुत गंदा वाला स्ट्रगल करवाने वाली है ये हमारा, तो क्या कर सकते हैं ना। थोड़ी देर मैं पकड़ूंगी, थोड़ी देर मम्मी, थोड़ी देर हस्बैंड जी पकड़ेंगे। हम तीनों को ये बारी बारी लगानी पड़ेगी इसको गोद में पकड़ने की, क्योंकि ज़मीन में तो बिस्तर में मतलब सो नहीं रही है ना। और इस ब्लॉग को करते ही पर एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज ज़्यादा कुछ था नहीं इस ब्लॉग में, बस वैक्सीन डे ही था, तो वैक्सीन का ही हुआ है ना। अब देखते रात को क्या करती है, कितना स्ट्रगल करवाती है मेरे से, बाकी लोगों से। और इस ब्लॉग को करते ही पर एंड। आई होप पसंद आया होगा आपको हमारा ये ब्लॉग, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।